हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे एसीबी और वीसीबी में प्रोटेक्शन रिलेज के बारे में। एसीबी और वीसीबी में जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेज लगी रहती है, उनमें से कुछ बेसिक जो रिलेज है जिन्हें मेनली हमें यूज करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी अभी यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी रिले है ओवर करंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले। ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये हमें प्रोटेक्शन देगा, ट्रिप के लिए सिग्नल देगा। ओवर करंट जब हो जाएगी और अर्थ फॉल्ट जब होगा तब हमें प्रोटेक्शन मिलेगा ट्रिप के लिए। मीन्स हमारे ट्रिप हमारा करेगा डीसीबी और एसीबी। तो इसका जो बेसिकली क्या रहता है कि करंट कॉइल जो लगी रहती है वो मॉनिटर करती हैं कंटिन्यूसली जो हमारी सप्लाई जा रही है। अगर किसी भी तरीके से अनबैलेंस होता है, ओवर करंट होता है या करंट हमारी एक्सीड करती है, तो हमारा क्या है कि इसमें बेसिक जो पैरामीटर सेट होते हैं, आपका जो करंट लिमिट जो सेट होगी उससे ऊपर हमारा जाएगा तो ये हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। और वैसा ही इसमें अर्थ फॉल्ट के लिए भी रहता है। तो इसकी जो ऑपरेटिंग रहती है वो 24 वोल्ट से 110 वोल्ट तक रहती है और ये हमें सिग्नल देगा फॉल्ट के लिए। उसके बाद जो है इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले। इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिले, जैसे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एकदम इंस्टेंट या एकदम फास्ट जो रहता है। आपके एक लिमिट आपने सेट की हुई है, उसमें विदाउट एनी टाइम डिले आपको बिल्कुल मिली सेकेंड्स में टाइम डिले इसका रहता है। 100 मिली सेकेंड 200 मिली सेकेंड के बीच में हमारा यहाँ पर टाइम डिले रहता है। उसके अंदर आपको ये ट्रिपिंग के लिए सिग्नल देगा। मीन्स जैसे कि अभी आपने पिछले वाला जो रिले था ओवर करंट ऑफ अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट अगर मैं भी इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले भी रहती हैं और इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट रिलेज भी रहते हैं। तो अर्थ फॉल्ट रिलेज में भी यही होता है कि अर्थ फॉल्ट आ गया तो इंस्टेंट आपको सिग्नल देगा ट्रिपिंग के लिए। लेकिन जो पिछला वाला जो ये है, इस पर आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा सिग्नल, आपको एक टाइम डिले मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट है और एक हमारा रिले और रहता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट फॉल्ट रिले। तो ये दोनों ही क्या हैं कि इसमें आपने पहले एक लिमिट सेट की हुई है करंट की, तो उसके थ्रू आपको आप अगर एक्सीड करता है तो इंस्टेंट आपको ट्रिपिंग के लिए सिग्नल भेजता है। ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज रिले। तो हमारा जो ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, इसके नाम से भी प्रिडिक्ट हो रहा है। अगर आपको ओवर वोल्टेज होगी और अंडर वोल्टेज होगी तो ये यहाँ पर आपका सिग्नल देगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर भी आप टाइम डिले का यूज कर सकते हैं। टाइम डिले का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग के लिए सेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप भी टाइमिंग का थोड़ा सा डिले यूज कर सकते हैं। तो आपको हमें अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन हमें मिलेगी। अगर आपका एक्सीड कर रहा है तो जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है तो आपको ट्रिपिंग के लिए सिग्नल भेजेगा। उसके बाद आया ट्रिपिंग रिले। जो हमारे मास्टर रिले रहती हैं, मास्टर रिले 86 भी से बोलते हैं। जनरली ये एक सेंसिंग डिवाइस नहीं है, ये एक तरीके का एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें सारी जो हमारी रिलेज रहती हैं, चाहे हमारा ओवर करंट हो, अर्थ फॉल्ट हो, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट हो गया, इंस्टेंटेनियस अर्थ फॉल्ट हो गया, और हमारा आईडीएमटी हो गए, इन्वर्स करंट फॉल्ट रिले हो गई। इस तरीके की जितनी भी रिलेज रहती हैं जो मैंने बेसिक दिखाई आपको रिले, ये तो बेसिक रिले हैं, ये तो यूज होनी चाहिए। और भी बहुत सारी रिलेज होती हैं हमारे तरह, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते हैं वीसीबी को। तो आपका ये जो रिले है, ये जो ट्रिपिंग रिले है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्या रहता है, एक मैकेनिज़्म रहता है। जो मैकेनिज़्म क्या है, एक्टिवेट होता है। चाहे कोई भी अगर हमारा रिले है, आपको अगर वो ट्रिप के लिए सिग्नल भेजता है तो वो यहाँ पर आता है, इसके मैकेनिज़्म में आता है। और इसका मैकेनिज़्म आपका क्लोज ऑन और ऑफ के एक होता है। जैसे एक कॉइल ऑन और ऑफ होती है, वैसे ही ये भी होता है और ट्रिपिंग के लिए सिग्नल भेजता है। ट्रिप कॉइल के साथ ये जुड़ा रहता है। बेसिकली जो मेन जो सिग्नल भेजता है, हमारे जो ट्रिप कॉइल होता है उसमें ज़्यादा हम लोग रिलेस को जोड़ते नहीं हैं, बस एक मास्टर रिले उसके साथ जुड़ी रहती है और मास्टर रिले जो एक्टिवेट करती है वो ट्रिप रिले को एक्टिवेट करती है। तो हमारी ट्रिप रिले जो है मास्टर रिले के साथ जुड़ेगी और मास्टर रिले जो होंगी वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेस के साथ जुड़ी रहती है। तो ये भी एक तरीके की रिले ही है अगर देखा जाए तो। इसे हम लोग मास्टर रिले 86 बोलते हैं। तो इतने टाइप की हम लोग रिलेज को यूज कर सकते हैं। बेसिक जो रिलेज होनी चाहिए इतनी तो होनी ही चाहिए हमें बेसिक प्रोटेक्शन के लिए। तो
यहाँ पर हमारा ये रिलेज़ हमारा वीसीबी और एसीबी प्रोटेक्शन के लिए रिलेज़ के बारे में एक क्विक वीडियो था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।